गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। दोस्तों देखिए, आज बात करते हैं हम संख्या पद्धति की। ओके, आपका संख्या पद्धति या उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपका नंबर सिस्टम। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होगी। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम ही है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो इसलिए आपको सभी संख्याओं के बारे में पता होना ज़रूरी है। ओके, तो आइए हम संख्याओं को जानते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और जिसको नहीं पता होगा उसको पता चल जाएगा। ओके, ये आपके कंपटीशन से, स्कूल से लेके कंपटीशन के सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। देखिए, और सबको पता होना ज़रूरी है। ओके, चलिए देखिए, फर्स्ट बात करते हैं। आपका होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। ओके, जल्दी से समझते दोस्तों संख्या कौन कौन सी होती है। ओके, तो प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो देखिए, जहाँ से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। ओके, काउंटिंग मतलब गिनती जहाँ से स्टार्ट होती है, तो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये अनंत तक। अगर अनंत, ये अनंत का सिंबल है, इनफाइनाइट का। अगर आपका नहीं भी लिखा है तो वो कहाँ तक है दोस्तों, अनंत तक। मतलब देखिए, प्राकृत संख्या होती क्या है, एक से स्टार्ट होती है। देखिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके जो कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सीटीईटी हो गया, संविदा हो गया, या रेलवे हो गया, या एसएससी हो गया, इसमें ये संख्याओं पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते जो हम बाद में उसको रॉन्ग करते दोस्तों। तो इसलिए आराम आराम से आप पहले चीज़ों को समझिए। ओके, तो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या हुई आपकी, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, शुरू कहाँ से होती है, एक से लेके अनंत तक। ओके, एक से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक, अनंत तक। सेकेंड देखते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो ये होती है आप, इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका होल नंबर। ओके, क्या कहा जाता है, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या, तो इसमें देखिए आपका जो आपकी प्राकृत संख्या है उसी में अगर जीरो आ जाता है तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। 0 1 2 3 4 प्लस डे डे डेस, कहाँ तक, अनंत तक। मतलब यहाँ जीरो इंक्लूड कर दे सामने तो वो आपके जीरो आ जाता है, जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है, जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है, तो आपकी ये पूर्ण संख्या बन गई, है ना। यहाँ जीरो नहीं था तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ जीरो नहीं था तो अधूरी थी। अब ये जीरो आ गया तो ये क्या हो गया, पूर्ण, होल नंबर बन गए, पूर्ण संख्या। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, जीरो से। ओके, देखिए फिर थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में, सॉरी, फिर थर्ड है आपके पास में। देखिए, थर्ड होती है आपकी पूर्णांक। ओके, पूर्णांक, इंग्लिश में कहा जाता है इसको इंटीजर्स, इंटीजर्स। ओके, तो देखिए, जो आपकी प्राकृत संख्या तो है ही। देखिए 1 2 3 4 5, जहाँ तक भी लेना है आपको, ये कहाँ तक है, इधर अनंत तक। अगर अनंत नहीं भी लिखते तो कहाँ तक है दोस्तों, अनंत तक। तो ये पॉजिटिव वाले तो नंबर रहते ही है। अगर बीच में क्या, इधर क्या आएगा, 1, फिर 0, इसके पहले क्या आएगा, 0, है ना। मतलब आपकी पूर्ण संख्या तो आएगी ही। इधर फिर क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 डेस 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 डेस, कहाँ तक, अनंत तक। मतलब देखिए, यहाँ आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी होगी और नेगेटिव वैल्यू भी, धनात्मक मान भी होंगे, ऋणात्मक मान भी होंगे। तो वो आपके क्या हो जाते हैं दोस्तों, पूर्णांक, इंटीजर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, आराम आराम से आप चीज़ों को समझिए दोस्तों। ओके, इसी पे अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, तो वही क्वेश्चन आप उसमें गलत कर देंगे। ओके, देखिए सम संख्याएं, तो ये होती है आपकी, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इवन नंबर। क्या कहा जाता है, इवन नंबर। तो सम संख्या है जो जिसमें 2 से डिवाइडेशन हो जाता है ना, जिसमें 2 का भाग चले जाता है, जिसमें 2 का भाग चले जाता है, पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा चले जाता है। ओके दोस्तों, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चले जाता है। ओके, जिसमें 2 से डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। 2 से डिवाइडेशन का है ना, जैसे 6 हो गया, जैसे कौन कौन, जैसे आपके पास 2 4 6 है, ये कोई नंबर ले लिए एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 थे। तो ये आपकी क्या होगी, सम संख्या होगी, 8 2 1 8 2 9 4। तो देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो 2 से डिवाइड तो होगी ही।
डिविजिबिलिटी ऑलरेडी, विभाजकता हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आपने विभाजकता वाला टॉपिक नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। 2 की विभाजकता क्या होती है, लास्ट में 0 या सम संख्या होना चाहिए, तो ये भी नंबर 4 से विभाज्य हो जाएगा। ओके, मतलब सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाता है। ओके, फिफ्थ है आपका विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो विषम संख्या इसका जस्ट अपोजिट, इंग्लिश में कहा जाता है उसको ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर, तो जिसमें 2 से डिवाइड, देखिए इसमें इवन में 2 से डिवाइडेशन हुआ था, इसमें 2 से डिवाइडेशन नहीं होगा, है ना। 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी आपकी विषम संख्या है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते दोस्तों, 1 4 2 7, है ना। तो देखिए ये लास्ट में 7 विषम नंबर आ गई, तो ये ऑड नंबर आ गई, तो आपका 2 से डिवाइडेशन होगा कि नहीं, मतलब ये आपकी क्या है, विषम संख्याएं हैं। 1 4 9 2 3 5, ये भी क्या हो जाएगी, लास्ट में 5 विषम नंबर है, ऑड नंबर है लास्ट में, है ना। तो ये भी क्या होगी आपकी विषम संख्या होगी, ऑड नंबर होगी। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, फिर बात करते दोस्तों भिन्न। देखिए बात करते भिन्न की, 6 है आपके पास में भिन्न, इंग्लिश में कहा जाता है इसको फ्रैक्शन, है ना। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन। तो देखिए जो आपके P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, ओके, P अपॉन क्यू के, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू के रूप में होता है, तो P आपका क्या होता है, अंश, और Q क्या होता है आपका हर, अंश बटे हर के रूप में जो भी हो। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, इंग्लिश में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, लेकिन इसमें Q नॉट इक्वल टू 0, Q क्या होगा दोस्तों, Q कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। और ये जो P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ओके, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक। जो देखिए भिन्न क्या हुआ दोस्तों, जो P बटे Q, जैसे 2/3, ये क्या है आपका भिन्न है। 5/4 5/7, ये भी क्या है आपका भिन्न है। ओके दोस्तों, फिर बात करते, देखिए फिर आपके पास में देखिए फिर होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। देखिए रेशनल नंबर, तो ये भी इसी के इसमें होता है, इसी फॉर्म में होता है, P अपॉन क्यू। ये भी इस फॉर्म में होगा, P अपॉन क्यू, अंश बटे हर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें भी Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ओके, और इसमें जो आपका P और जो Q होती है, अभाज्य परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य परिमेय संख्या। ओके, P एंड Q, ओके, अभाज्य परिमेय संख्या, ठीक है। और यहाँ पे देखिए P और Q आपके इंटीजर हुए थे, P और Q क्या हुए थे, इंटीजर हुए थे। यहाँ आपके परिमेय संख्या में P और Q अभाज्य परिमेय संख्या हुई। ओके दोस्तों, है ना, लेकिन है एक ही चीज़ P अपॉन Q। ओके, वो P अपॉन Q के फॉर्म में ही होंगे। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों। देखिए आपकी इतनी चीज़ें हो गई, उसके बाद आपके सामने बात करते, ठीक है। और आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते दोस्तों, आपके पास में रेशनल नंबर हो गई। देखिए अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपका, इरेशनल नंबर। ओके, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ओके दोस्तों, ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखिए जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है वो परिमेय संख्या होती है। तो देखिए जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होगा, है ना, वो क्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या। ध्यान से सुनिए, P अपॉन Q के रूप में होगा तो वो आपकी परिमेय संख्या होगी, और जो P अपॉन Q के रूप में नहीं होगी वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ओके दोस्तों, जैसे जितनी भी रूट वाली संख्या है, √3, √7, है ना, √7, ओके, √11, पाई, है ना दोस्तों, ये क्या है आपकी सभी अपरिमेय संख्या। ओके, इरेशनल नंबर। ओके दोस्तों, देखिए इस पे बार बार क्वेश्चन बनता है, ये पाई पे। ओके, देखिए पाई अगर आपको पूछा जाएगा
ये बार बार इतने बार दोस्तों ये सीटीईटी इतने आपके वो संविदा रेलवे इतने बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, और इसको हम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़न में होते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या, ओके, अपरिमेय संख्या होती क्या है, देखिए जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होगी, ओके, और जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगी, मतलब देखिए इसको √3 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, है ना, √3 का जैसे ऐसे निकालते हैं ना आप, जो वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर निकालेंगे तो वो आते जाएगा, बढ़ते जाएगा, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। पाई की वैल्यू भी 3.14 वाली वैल्यू ख़त्म नहीं होती है, आते जाती है, ओके। टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग कहा जाता है उसको, ओके, इंग्लिश में मतलब वो रिपीट होते जाएगी, तो आपकी ये अपरिमेय संख्या होती है, ओके। लेकिन अगर यहीं पे पूछिए पाई की वैल्यू एक, देखिए अगर आपको 22/7 पूछेगा, 22 यहाँ अगर 22/7, ये तो आपका परिमेय संख्या हो जाती है, ओके, 22/7, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, ओके। और वहीं पे पाई को पूछेगा तो वो आपकी अपरिमेय इरेशनल नंबर होती है दोस्तों, ओके। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आई चीज़ें। देखिए फिर बात करते दोस्तों, ठीक है, अब इसके बाद प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, 9th है आपके पास में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहा जाता है इसको प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो देखिए दोस्तों प्राइम नंबर होता क्या है, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, ओके, विच नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, मतलब जो नंबर खुद से डिवीजन, एक देखिए एक का तो एक अपवाद है ना, एक का तो सब में भाग जाता है, 1 का सब में डिवाइडेशन हो जाता है, ओके, एक का सब में डिवाइड हो जाता है दोस्तों, ओके। तो एक को छोड़ के मतलब खुद का उसी नंबर का उसी में डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी भी नंबर का उसमें डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या है। इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याओं पे, ओके। डिवाइडेड बाय इटसेल्फ मतलब जो नंबर खुद से डिवाइड हो, खुद से ही विभाज्य हो, वो आपकी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते दोस्तों, 2 में एक का तो सब में भाग जाएगा, एक को छोड़ दीजिए, एक को माइंड में मत रखिए क्योंकि एक का तो सब में भाग जाएगा, ओके, एक को छोड़ दीजिए, तो 2 में 2 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का जाएगा क्या, नहीं। फिर 3 देखिए, 3 में केवल 3 का भाग जाएगा, है ना। फिर देखिए 4 होगी क्या, 4 नहीं होगी दोस्तों, देखिए 4 में तो 4 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, इसलिए 4 नहीं होगी, ओके। अब 5 होगी क्योंकि 5 में 5 का ही भाग जाएगा। 6 होगी क्या, नहीं, 6 में 6 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, केवल खुद का ही भाग जाना चाहिए। फिर देखिए 7, फिर 9 नहीं होगा, है ना दोस्तों, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में देखिए 3 का भी भाग जाएगा, 9 का भी भाग जाएगा। फिर आपका 11, फिर 13, 17, आपके 19, 23, फिर 29, ये डेज है ना, आगे 31 आता, तो ये सारी नंबर आपके क्या है, अभाज्य संख्या है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, ओके, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 2। ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, ओके, इंपॉर्टेंट है ये। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 2, ओके, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, 2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं, ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपके पास में असहभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहा जाता है उसको कोप्राइम नंबर। तो देखिए जब कोई भी दो संख्याओं का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ओके, कोई भी दो संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ओके। कोई भी दो संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वो आपकी हो जाती है दोस्तों कोप्राइम नंबर, असहभाज्य संख्या। तो जैसे देखिए और ये हमेशा पेयर में होती है दोस्तों, क्या होती है, पेयर में। जैसे 2 और 3
2 और 3, तो 2 और 2 का भी कोई एक के अलावा कोई गुणनखंड है क्या? 3 का भी नहीं है। तो ये आपके क्या हो गई दोस्तों? को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। अगर आप इसको लेंगे 3 और 7, तो ये भी आपकी क्या होगी? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में होती है दोस्तों फिर मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, यहीं पे बात कर देते मिश्र भिन्न की। तो मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर। तो देखिए ये ऑलरेडी मैंने इस पे मिक्स फ्रैक्शन पे क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुका है दोस्तों। ओके, जैसे 3 सही 1/4, 3 कंप्लीट 1/4। तो देखिए ऐसा लिखा होता है, ये आपका क्या है? मिक्स फ्रैक्शन होता है दोस्तों, मिक्स भिन्न। तो जो ये होता है, ये क्या होता है? 3 धन 1/4, 3 धन, यहाँ कोई साइन नहीं होता, मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लस, 3 + 1/4। तो देखिए 3 आपका क्या होता है? पूर्णांक। 3 क्या होता है? पूर्णांक, इंटीजर। 3 क्या होता है दोस्तों? 3 क्या है आपका? इंटीजर, पूर्णांक है। और 1/4 क्या है आपका? 1/4 क्या है दोस्तों? क्या हो 1/4? 1/4 आपका है भिन्न है, फ्रैक्शन है ना। 1/4 क्या है आपका? है ना दोस्तों। देखिए 1/4 क्या है आपका? फ्रैक्शन, भिन्न है। मतलब जो आपका मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है, 3 कंप्लीट 1/4 था, तो 3 + 1/4, यहाँ क्या छुपा होता है? प्लस। तो 3 आपका पूर्णांक है, इंटीजर है, और 1/4 क्या है दोस्तों? आपका फ्रैक्शन है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको चीज़ें संख्याओं के बारे में समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों के सामने इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, पाई है ना। देखिए पाई, ये पाई का सिंबल है, पाई है। तो आपके सामने ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या। तो अभी देखे थे दोस्तों, पाई क्या हुई थी आपकी? पाई क्या हुई थी आपकी? अपरिमेय संख्या। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, है ना। बार बार आपको इसको याद रख लीजिए, पाई क्या होती है आपकी? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, है ना। ये इतने बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, है ना। पाई, ये इतने जो क्वेश्चन है अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन इतने बार रिपीटेड है। सीटीईटी हो गया, आपके संविदा में हो गया, ओके, किसी भी एग्जाम में वो ये इतने बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ओके, आप खुद ही गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन कितनी बार आए हर एग्जाम में। ओके, तो पाई क्या है आपके? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है दोस्तों? आपकी अपरिमेय संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। भूलना नहीं दोस्तों, पाई क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या। अगर वही पाई की वैल्यू 22/7 होती, अगर ये वो पूछेगा 22/7 होती है, तो ये क्या होगा? आपकी परिमेय संख्या। लेकिन आपको पाई हमेशा क्या याद रखना? अपरिमेय संख्या। पाई क्या? अपरिमेय। ओके, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, पाई माइनस ई, पाई माइनस ई। अब देखिए आप ये बताइए, पाई क्या हुई आपकी? अपरिमेय संख्या। पाई क्या होती? अपरिमेय संख्या। आप अपरिमेय संख्या में से किसी को, देखिए ये क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन क्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या। इसको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट गलत कर चुके हैं दोस्तों ये क्वेश्चन को, और गलत करते भी हैं। तो देखिए आप एक कॉमन सेंस लगाइए, पाई क्या हुई आपकी? एक अभाज्य संख्या। पाई क्या हुई आपकी? सॉरी, पाई क्या हुई आपकी? देखिए पाई आपकी क्या हुई? अपरिमेय संख्या। पाई क्या हुई दोस्तों आपकी? अपरिमेय संख्या। तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या हुई, तो पाई में से कुछ भी घटाओगे तो भी आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। कुछ सोचना ही नहीं दोस्तों। देखिए पाई, फर्स्ट क्वेश्चन था पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, और आप हमने डिस्कस भी कर चुके। अब पाई में से कुछ भी घटाओगे तो भी आपका आंसर क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या, है ना दोस्तों। देखिए आपको केवल ये यहाँ कोई चीज़ आपको केवल संख्याओं के बारे में पता करना जरूरी था, हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन लगा रहे, और ये आपके एग्जाम के आए हुए ही क्वेश्चन है। ओके, पाई आपकी अपरिमेय संख्या होगी, पाई अपरिमेय संख्या हुई, पाई में से कुछ भी घटा है। ये क्वेश्चन ऐसे, इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों आपके बार बार एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। ओके, तो पाई में से कुछ भी घटाओगे, है ना, अपरिमेय संख्या में से घटाओगे तो अपरिमेय ही संख्या मिलेगी ना दोस्तों। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में, कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है? कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है? आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, है ना। तो देखिए कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है? देखिए 0 आपका सब में अपवाद है ना, न तो वो तो सम है न विषम है, ठीक है। अब देखिए 3 आपकी क्या होती है दोस्तों? 3 क्या होती है आपकी?
भाज्य अभाज्य, तो ये आपकी अगर आप देखेंगे तो अभाज्य संख्या में क्या आता है ना, अभाज्य संख्या में 3 आ जाता है ना। लेकिन एक भी ऐसे ही अपवाद है आपका। अब देखिए भाज्य अभाज्य में, भाज्य और अभाज्य में बचा आपके पास में 2, तो भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। आपने स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया है नंबर में, आप वहाँ पे देखिए, और अगर आपको डाउट है तो ओके, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस चीज़ों को डिस्कस कर दिया है दोस्तों। ओके, आपको कहाँ भी था मैंने कि आप ध्यान से सुनिए, इसी पे जब क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम क्वेश्चन को गलत कर देते। तो कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है। इसके बाद अगर आपको पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा 2। ओके दोस्तों, ये भी इतने काफ़ी टाइम क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। ओके, फिर देखिए 4th क्वेश्चन है आपके पास में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच होती है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच होती है। तो आपके पास ऑप्शन है 2 परिमेय संख्या है, अनंत परिमेय संख्या है, केवल 2 से अधिक या कोई नहीं। तो ये माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आप कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, ओके, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आप कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हो, कितनी भी मतलब अनंत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्या है। ओके, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कोई भी 2 परिमेय संख्या या कोई भी 2 संख्याएं दी रहेगी, उनके बीच में आप अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हो, या कोई भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हो। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। देखिए उसी पे बेस्ड देखिए 4th क्वेश्चन है आपके 5th क्वेश्चन है आपके पास में, 3 और 15 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। देखिए दोस्तों, है ना, 3 व 15 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन है 3, 15, 18 अनंत। तो आपका आंसर क्या होगा, अनंत, है ना दोस्तों। अभी कहाँ दोस्तों, कोई भी 2 परिमेय संख्या हो या कोई भी 2 नंबर है, उनके बीच में आप अनंत, उनके बीच में क्या अनंत का ये सिंबल होता है या अनंत लिखा रहेगा, इतनी परिमेय संख्याएं आप फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए सेशन को। और ये आपका संख्या पद्धति का फर्स्ट पार्ट था दोस्तों। इसके बाद पार्ट वाइज में ऐसे छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और आपको सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।